कॉलेज की लाइब्रेरी जहाँ पर किताबों की अलमारियां दिखाई दे रही है। माहौल शांत और गहरे एहसासों से भरा हुआ है। दो लड़कियां एक टेबल पर आमने सामने बैठी है, मधु और कविता। मधु एक संजीदा व्यस्त लड़की है जो अपने हल्के भूरे रंगदार पेंसिल स्कर्ट और चश्मा पहने हुए है। उसके बंधे काले बाल और गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कि वह किताब में किस तरह से डूबी हुई है। उसके सामने बैठी कविता एक जोशीली और गर्मजोशी से भरी लड़की है। वह एक साधारण लेकिन आकर्षक कुर्ता और जींस पहने हुए है। उसकी बड़ी अभिव्यंजन भूरी आंखें मधु को ध्यान से देख रही है। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए कविता सामने बैठी कलम उंगलियों में घुमाते हुए किताब में ध्यान लगाने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार मधु पर जा टिकती। उसके क्रीनों में बंधे काले बाल, उसके चश्मों को बार बार ठीक करने के अंदाज पर, उसके उन होठों पर जो गहरी सोच में हल्के से सिकुड़ जाते थे, मधु के कपड़ों पर, मधु के ब्लाउज से झांकते शरीर पर। कविता कभी अपनी किताब में देखती तो कभी मधु की तरफ। मधु हमेशा की तरह अपने नोट्स में डूबी थी, इस बात से अनजान कि कविता के दिल में कितना तूफान चल रहा था। पिछले 15 मिनट से तुम मुझे घूरे जा रही, मधु ने बिना नजरें उठाए कहा। कविता मुस्कुरा दी। पकड़ लिया तुझे। मधु ने हल्की सी सांस लेते हुए अपनी किताब बंद कर दी। क्या हुआ? कविता कुछ पल झिझकती है, फिर धीरे से बोलती है। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ होती है। मधु, क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है कुछ अलग तरीके से? ये कहकर कविता अपनी कुर्सी से उठ जाती है और चलकर मधु के करीब अपने कदम बढ़ाती है। मधु ने पलकें झपकाई, अचानक चौंक गई। मतलब? और ये कहकर मधु एकदम खड़ी हो जाती है। कविता ने जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई, इतनी करीब कि उसे मधु की हल्की सांसें सुनाई देने लगी। उसकी आंखों में उलझन झलक रही थी। कविता का हाथ आगे बढ़ा और उसने हल्के से मधु की उंगलियों को छू लिया। मधु चौंक कर ऊपर देखती है। उसकी आंखों में हल्की हैरानी झलकती है। मधु कुछ पल के लिए सहल जाती है, लेकिन हाथ पीछे नहीं खींचती। कविता धीरे धीरे आगे झुकती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उनके चेहरे अब सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर है। मधु की बड़ी आंखें हो जाती है, उलझन और जिज्ञासा से भरी हुई। मधु सहर गई, उसकी सांसें थम सी गई। मैं कविता, ये कविता का दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर कविता बोली, अगर तुम्हें यह गलत लग रहा है तो मैं रुक जाऊंगी। मधु ने हाथ नहीं हटाया। उसकी नजरें पहले कविता के होठों पर गई, फिर उसकी आंखों में, जैसे कुछ खोज रही हो। तुम बहुत जिद्दी हो, मधु ने धीमी आवाज में कहा। कविता मधु के होठों को देख रही, बिल्कुल चुप, जैसे वो गंभीर हो। कविता ने इसे इजाजत समझा। धीरे से उसने फासला कम किया। कविता धीरे से फुसफुसाई, अच्छा। और फिर संकोच से भरे लेकिन गहरे एहसास से एक हल्का चुंबन मधु के होठों पर रख दिया। उसके होठ मधु के होठों से छू गए। दोनों ही इस पल में खो से गए। एक पल के लिए समय ठहर सा गया। यह एक पल की संकोची लेकिन गहरी झलक थी। यह एक एहसास था जो शब्दों से परे था। मधु की सांसें रुक सी जाती है। उसकी उंगलियां किताबों को कसकर पकड़ लेती है। यह एक जादू का पल था, अनकहा लेकिन बेहद गहरा। जब कविता पीछे हटती है, मधु अभी भी उसे देख रही होती है। उसकी आंखों में हजारों सवाल और भावनाएं तैर रही होती है। कुछ पल तक दोनों के बीच गहरी चुप्पी रही। फिर मधु ने धीमी लेकिन लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, मधु ने ये मान लिया। लेकिन कविता हल्के से मुस्कुराई। हमें अभी सब समझने की जरूरत नहीं है।
ये कहकर कविता आसपास देखने लगी। फिर मधु धीरे धीरे अपना हाथ कविता के हाथ में डाल देती है, बिना कुछ कहे लेकिन बहुत कुछ कह देने वाले भाव के साथ। और उस शांत लाइब्रेरी में एक अनकही बात आखिरकार अपनी आवाज पा गई।